हेलो बच्चों, आज का हमारा विषय है निबंध लेखन और वो निबंध लेखन का विषय है हमारा कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो है अब की साल यानी कि 2020 में ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम थोड़ा फेरबदल करके जो है लिख सकते हैं या फिर परीक्षा में फेरबदल करके थोड़ा पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस एक वैश्विक बीमारी या वैश्विक महामारी महामारी आ सकता है और कोरोना वायरस की जगह आ सकता है कोविड-19। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस वायरस को कोविड-19 नाम दिया गया है। तो कोविड-19 एक वैश्विक महामारी, इसके प्रभाव और बड़ी क्लासेस जो होती हैं उसमें ये संकेत बिंदु भी दिए होते हैं, जैसे प्रस्तावना, संक्रमण और बीमारी के लक्षण, क्या करें संक्रमण हो जाने पर, बचाव के उपाय, लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव, कोरोना वॉरियर्स का योगदान, निष्कर्ष या उपसंहार। और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं उसके सब पॉइंट बना के, और जो है आप अपनी तरफ से भी इस तरह से डिज़ाइन बना के भी लिख सकते हैं कि ऊपर हमने लिख दिया कोविड-19 और फिर नीचे जो है ऐसे सर्कल बना के या फिर स्क्वायर बना के उसके अंदर हमने उसके सब पॉइंट लिख दिए जितने हमसे पूछे जा रहे हैं वो, और फिर हमें उसको जो है डिटेल में लिखना होता है, उसकी व्याख्या करनी होती है। तो आपसे कोई भी पूछा जा सकता है, इस तरह के सब पॉइंट बना के भी पूछा जा सकता है। इसमें और भी जो है और पॉइंट भी ऐड किया जा सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस के समय पर लॉकडाउन के समय में लॉकडाउन और समाज सेवा, जो उस समय पे लोगों ने बढ़ चढ़कर समाज सेवा यानी कि मानवता की सेवा भी करी, एक दूसरे की मदद करी, भूखों को खाना खिलाया, कपड़े दिए और अन्य तरह की, तो जो है वो अपनी तरफ से जो है सब पॉइंट बना सकते हैं। तो मैंने ये कई सारे पॉइंट बनाए हैं इसके, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से और जो है इससे आपको परीक्षा में लिखने में आसानी होगी। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। कोरोना वायरस एक महामारी और इसके प्रभाव। तो सबसे जो पहला पॉइंट बनाया है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना का अर्थ होता है उसका इंट्रोडक्शन देना कि ये जो कोविड-19 बीमारी है ये है क्या, कोरोना वायरस है क्या और कैसे क्या इसकी शुरुआत हुई। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 को एक महामारी घोषित कर दिया है। यह एक वायरस जनित बीमारी है। वायरस जनित बीमारी का अर्थ है कि वायरस से पैदा होने वाली बीमारी है, वायरस के कारण फैल रही है ये। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। ये बीमारी चीन के वुहान शहर से फैली है। इसका सबसे पहला रोगी वुहान में दिसंबर 2019 में सामने आया था। आज पूरी दुनिया कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हो चुकी है। तो ये इसकी प्रस्तावना यानी कि भूमिका, इसका इंट्रोडक्शन है। अब अगला जो संकेत बिंदु है हमारा, कोरोना वायरस का संक्रमण और इस बीमारी के लक्षण। हालांकि पूरी दुनिया में इसका संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। सभी तरह की गतिविधियां बंद कर दी गई थी, फिर भी इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैला। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश, स्वाद और गंध महसूस न होना जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन लक्षणों का हमेशा यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारी तकलीफ आपको हो तो आप कोरोना पॉजिटिव ही हैं। यह सामान्य जुकाम भी हो सकता है, फ्लू भी हो सकता है या अन्य कोई तकलीफ भी हो सकती है। यह जांच करवाने पर ही निश्चित होता है। तो इससे आगे भी आप इसको और भी डिस्क्राइब कर सकते हो या फिर इतना भी सफिशिएंट होगा। अगर आपसे जो है ज़्यादा शब्दों में पूछा गया है तो आप थोड़ा सा इसको और डिटेल में बताएंगे जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। कोरोना के वायरस खांसी, छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। यानी कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है ये बताया गया है। कोविड-19 नाम का यह वायरस अब तक दुनिया के ज़्यादातर देशों में फैल चुका है, यानी कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी है। अब है आगे कि कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी,
किडनी फेल हो जाना, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से ही अस्थमा, मधुमेह, दिल की बीमारी या अन्य कोई बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है, क्योंकि उनकी जो है प्रतिरक्षण क्षमता कमज़ोर होती है, इसलिए उनको ज़्यादा परेशानी आती है। जुकाम और फ्लू के वायरसों में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। तो ये था हमारा कोरोना वायरस का संक्रमण। अब आगे है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब क्या करें, यानी कि वो अगर हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो क्या करें, कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब। जब तक आप ठीक ना हो जाएं तब तक आप दूसरों से अलग रहें, किसी के भी संपर्क में ना आएं, अपने आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखें, कम से कम वस्तुओं को छुएं, डॉक्टरों द्वारा निर्देशित दवाइयों का सेवन करें, अलग कमरे में रहें, अलग बाथरूम का प्रयोग करें। 14 दिन तक ऐसा करते रहें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। ये है जब कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब। अब अगला पॉइंट जो बनाया है वो है क्या है इससे बचाव के उपाय। ये आपने बहुत बार फ़ोन पे जब फ़ोन मिलाते हो आप तो आपको सुनाई देता है कि जब तक दवाई नहीं, ढिलाई नहीं, अमिताभ बच्चन की आवाज़ में 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी। तो ये इसके बचाव के उपाय हैं कि जब तक दवाई ना आए, मतलब वैक्सीन के ऊपर काम तो चल रहा है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आए तब तक कोई ढिलाई नहीं और 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, यानी कि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं इसमें। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए, अल्कोहल आधारित हैंड रब का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर ढक कर रखें। तो छींकता जो है यहाँ पर एक बिंदी आएगी, छींकते, ठीक है, ये यहाँ पर बिंदी लगा देते हैं, यहाँ नहीं आएगी, छींक यहाँ पर, ठीक है। तो नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर ढक कर रखें, मास्क पहन कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, अपने आसपास की स्वच्छता और अपने शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखें, बेवजह वस्तुओं को ना छुएं, प्रतिदिन व्यायाम करके और संतुलित भोजन करके अपनी प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाएं और जिन व्यक्तियों में कोल्ड या फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बनाकर रखें। तो ये थे इसके बचाव के उपाय। अब इस तरह का पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस समय पे जो लॉकडाउन हुआ था उसके सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े, लोगों पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो लॉकडाउन के अगर सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो यह एक ऐसा वक्त था जब पूरे परिवार को एक साथ वक्त बिताने का मौका मिला, क्योंकि जो है सारी गतिविधियां बंद हो गई थी, सब लोग घर पर ही थे। तो सब लोग, बहुत से ऐसे लोग भी रहे जो अपने घर तक वापस नहीं आ पाए, अकेले ही रहना पड़ा उनको जहाँ पर जो थे। लेकिन यहाँ पर सकारात्मक प्रभावों की बात अगर करते हैं तो हम जो है वो वाले पॉइंट नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव पॉइंट लिखेंगे। तो लॉकडाउन के अगर सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो यह एक ऐसा वक्त था जब पूरे परिवार को एक साथ वक्त बिताने का मौका मिला। घर के बुजुर्गों को बहुत अच्छा लगा जब परिवार के पास उनके साथ बैठने का ज़्यादा वक्त था। लोगों ने अपने पुराने शौक फिर से जिंदा किए, ड्राइंग, पेंटिंग, कुकिंग, बागवानी और लेखन में हाथ आजमाया। इसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ आप लिख सकते हो। कुछ लोगों ने योग और फिटनेस पर ध्यान दिया। यह विपरीत परिस्थितियाँ ये भी सिखा कर गई कि कैसे परेशानियों में भी परिवार का साथ हमें बेहतर महसूस करा सकता है और एक दूसरे की मदद करके कैसे सच्ची आत्मिक खुशी का अनुभव किया जा सकता है। ये इसके सकारात्मक प्रभाव थे। और अगर सब साथ हों तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है और प्रतिकूल समय भी जल्दी ही बीत जाता है। तो ये थे उसके सकारात्मक प्रभाव। अब ऐसे समय पर जो भगवान बनकर खड़े हुए वो थे हमारे कोरोना वॉरियर्स। तो इनके बारे में पूछा जा सकता है कि कोरोना वॉरियर्स का योगदान के बारे में। तो कोरोना वॉरियर्स अथवा कोरोना योद्धा वह फ्रंट लाइन, यानी कि सबसे आगे लाइन में खड़े वो वर्कर्स हैं जिनको सबसे पहले इस वायरस का सामना करना पड़ा। इसमें शामिल हैं डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, होमगार्ड, आशा वर्कर, सफाई कर्मी इत्यादि। इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए खुद को अपने परिवार से दूर रखा और मानवता की सेवा करना ही अपना एकमात्र लक्ष्य बना दिया। इन्होंने कोरोना से बचाव, जागरूकता और इलाज को लेकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। सारी तरह की सावधानियां रखने के बावजूद बहुत से कोरोना वॉरियर्स जो हैं इस वायरस से संक्रमित भी हुए और इस जंग में अपनी जान तक गंवानी पड़ी। लंबे समय तक, अच्छा ये थे उन्होंने जो सामना किया, उनकी जो समस्याएं थी।
एक और है, लंबे समय तक पीपीई किट पहनना भी इन वॉरियर्स के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि लंबे वक्त तक पहनने के कारण इसमें घबराहट होने लगती है, पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है। तो कोरोना से इस लड़ाई में इनकी सजगता, इसका जज्बा और इनका सेवा भाव सदैव ही हमारे मन में इनके प्रति सम्मान और एहसान के भाव को जीवंत रखेगा। तो ये था कोरोना वॉरियर्स का योगदान। अब इसका उपसंहार या निष्कर्ष निकालते हैं कि कोरोना की इस महामारी में हम लोगों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह से तोड़ने की कोशिश की इस बीमारी ने, लेकिन इन सब के बीच इंसानियत एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर खड़ी हुई। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लोगों ने एक दूसरे की अपनी सीमाओं से बाहर जाकर मदद करने की कोशिश की। आज ज़रूरत है कि हम सबसे पहले अपने परिवार को कोरोना के संक्रमित होने से बचाएं, तो हम बचेंगे, कोरोना के संक्रमण होने से बचाएं, हम बचेंगे तो हमारा परिवार बचेगा, परिवार से मोहल्ला, मोहल्ले से शहर, शहर से राज्य, राज्य से देश और देश से ये पूरी दुनिया। इस प्रकार अगर हम यह चेन तोड़ने में कामयाब रहे तो बहुत ही जल्दी हमारी धरती इस वायरस से मुक्त हो जाएगी और हम फिर से विद्यालय जाएंगे, पार्क में खेलेंगे, दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे, जन्मदिन की पार्टियां होंगी और वह सारी रौनकें लौटेंगी जो आज गुम हो गई हैं और हमारे चारों तरफ सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। तो ये था कोरोना वायरस के ऊपर निबंध और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा आज अब की बार का आपका परीक्षा के लिहाज से, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके बारे में आपसे पूछा जाए और थोड़ा बहुत बदलाव कर पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको और भी पॉइंट बना सकते हैं, ये संकेत बिंदु और भी बना सकते हैं और थोड़ा सा बदल कर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये था कोरोना वायरस, एक वैश्विक महामारी। धन्यवाद।